भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। बहनों, बात चल रही है पवित्र आसमानी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक को लेकर। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, किसी ऐरे गहरे व्यक्ति या संत के द्वारा नहीं लिखी गई है। साक्षात अल्लाह कबीर सच्चे परवरदिगार सुप्रीम गॉड ने इस पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने कर कमल से इस पवित्र आसमानी पुस्तक को लिखा है। ये पुस्तक आपके जीवन को बदल सकती है। ये पुस्तक आपको, जो जन्म जन्मांतरों से आप इस शैतान के दंड से पीड़ित होते आ रहे हैं, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी जन्नत में, कभी जहन्नुम में, कभी 84 लाख योनियों में, आपको इन तमाम दुखों से ये मुक्ति दिला सकती है यदि आपने पुस्तक को अच्छे से पढ़कर, समझकर और सच्चे बाखबर सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण कर ली। तो पिछले वीडियो में मुसलमान धर्म के भाई बहनों को समझाने के लिए परमेश्वर ने मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों की, काजियों की बहुत सारी जो गलत धारणाएं थी उनका खंडन किया प्रमाणों के साथ में, मुस्लिम धर्म की पुस्तकों को दिखाकर। आज की वीडियो में परमात्मा और बहुत सारी बातों का खुलासा करने जा रहे हैं। जिस प्रकार जब हजरत मोहम्मद जबरील नामक फरिश्ते के साथ में और बुराक जैसे किसी जानवर पर बैठकर ऊपर गए थे आसमान में, तो बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग इस बात को केवल एक सौपन मानते हैं, सत्य नहीं मानते हैं। तो ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये जानी जान परमात्मा अंतर्यामी भगवान जो सृष्टि के कण कण से परिचित है, ये परमेश्वर सत्य बताएंगे। उसके बाद में मुसलमान धर्म में अपने चाचा और ताऊ की लड़कियों के साथ में शादी क्यों की जाती है, क्या कारण था जो मुस्लिम धर्म में अपने सगे चाचा और सगे ताऊ की लड़कियों से शादी विवाह किया जाने लगा था। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज वर्तमान का विश्व का मुस्लिम समाज भी इन बातों से परिचित नहीं है, जो बातें आज इस पवित्र पुस्तक में बाखबर सतगुरु रामपाल जी क्लियर करेंगे। इसके अलावा परमात्मा यानी अल्लाह कबीर, परमपिता परमेश्वर, सतगुरु, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में बाखबर बनकर आए हुए हैं, हमने अपने परवरदिगार पर मोक्ष प्राप्ति के लिए किस कदर विश्वास करना चाहिए और कितना विश्वास करना चाहिए, और अल्लाह क्या कर सकता है, अल्लाह क्या नहीं कर सकता है, ये शब्द तो एक भगत की डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए। नहीं वाला शब्द डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। अल्लाह यानी सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा, ये परमेश्वर कुछ भी कर सकता है जो मनुष्य की कल्पनाओं से बाहर है। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसी का नाम अल्लाह है, परमात्मा है। तो चलिए भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जानकारियां गुरुदेव ने उपलब्ध करवाई है। यह है पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और वीडियो नंबर 11 है और पेज नंबर 45। नबी मोहम्मद की मेराज यानी आसमान यात्रा पर मतभेद। और कुछ मुसलमान मानते हैं कि मेराज यानी सीढ़ी यानी आसमानों की यात्रा कुछ नहीं है, यह मोहम्मद जी ने सौपन देखा था। अधिकतर इसे सत्य मानते हैं। उस समय के व्यक्तियों ने उसे कोरी झूठ माना। मोहम्मद साहब ने बताया कि जब मैं अकेला खुदा के पास चला तो मैंने 17 पर्दे पार किए। एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक जाने का मार्ग 500 वर्ष का था। यानी व्यक्ति को एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक जाने में 500 वर्षों का समय लगा, और हजरत मोहम्मद जी ने 1400 साल पहले इस प्रकार के 17 पर्दे पार करके अल्लाह की शक्ति से और वहां अल्लाह के दरबार में गए। अब इस बात को लेकर बहुत सारे मुसलमान भाइयों में मतभेद है आपस में कि ऐसा नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद जी को तो 1400 साल हुई हैं, और जिस समय हजरत मोहम्मद जी गए थे ऊपर जिब्राइल नाम के फरिश्ते के साथ में, और जब उन्होंने आकर ये सारी बातें बताई नीचे मुसलमानों को उस समय कि मैंने 17 पर्दे पार किए और एक पर्दे से दूसरे पर्दे की दूरी तय करने में 550 वर्ष का समय लगा,
तो उस समय के मुसलमानों ने इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और हजरत मोहम्मद ने बताया कि यह समय मैंने केवल इतनी देर में पार किया जितनी देर में अगर गलती से किसी जल से भरे हुए कटोरे को ठोकर लग जाए तो आदमी कितना जल्दी उसको संभालने का प्रयास करता है। तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि यह समय मैंने केवल उतने ही देर में पार किया जब मैं बुराक नाम के उस जानवर पर बैठा ऊपर जाने के लिए, तो जल से भरे हुए कटोरे को मेरा पैर लगा और जैसे ही मेरा पैर लगा तो आधा जल जमीन पे गिर गया और तुरंत मैंने उस कटोरे को संभाला। इतनी देर में हजरत मोहम्मद अल्लाह के पास जाकर भी आ गया, वहां का सारा नजारा भी देख के आ गया, जबकि 17 पर्दे उन्होंने पार किए थे, यानी 17 सीढ़ियां पार की और एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाने के लिए, एक पर्दे से दूसरे पर्दे पर जाने के लिए 550 वर्ष का समय लगा। अब सोचिए 17 इंटू 550 कितने वर्ष लगे होंगे। और हजरत मोहम्मद ने बताया ये सारा समय केवल मैंने इतनी सी देर में पूरा कर लिया, यानी वहां जाकर भी वापस आ गया जितनी देर में यदि किसी कटोरे को ठोकर लग जाए और उसका आधा पानी बाहर निकल गया और तुरंत मैंने हजरत मोहम्मद ने उस कटोरे को वापस संभाल लिया। यानी मुश्किल से 2 सेकंड का समय लगा। तो उस समय के मुसलमान हजरत मोहम्मद की इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और कह रहे थे कि ये तो शौपन की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन नादानों को अल्लाह की शक्ति का नहीं पता था, परमेश्वर की शक्ति का नहीं पता था। बाद में परमेश्वर ने स्वयं एक संत रूप में प्रकट होकर, अल खिजर के रूप में प्रकट होकर, और उस समय के राजा को जो विश्वास नहीं कर पा रहा था इस बात पर, उस समय के राजा के साथ में एक चमत्कार किया और परमेश्वर ने घटना को जन्म दिया। उसके बाद राजा ने भी स्वीकार कर लिया कि अल्लाह जो चाहे सो कर सकता है, परमेश्वर सतगुरु जो चाहे सो कर सकता है। तो क्या घटना थी, गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। यानी व्यक्ति को एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक जाने में 500 वर्षों का समय लगा। माफ करना, मैं 550 बोल गया, यहां पर 500 लिखा हुआ है। खच्चर जैसे जानवर बुराक पर बैठकर सीढ़ियों पर से चढ़कर ऊपर गए। आदि आदि बातों को तथा अन्य सब बातें जो मोहम्मद जी ने अपने साथियों को बताई तो हजरत अब्बू बकर ने तो तुरंत मान लिया, परंतु बहुत से मुसलमान मुसलमानी छोड़ गए। बहुत सारे मुसलमान जो हजरत मोहम्मद जी के कहने पर ईमान लेकर आए थे, जो मुसलमान बन गए थे उस समय, लेकिन जब हजरत मोहम्मद ने ये बात बताई तो उसके बाद में वो लोग हजरत मोहम्मद जी का साथ छोड़ गए कि ये तो झूठा आदमी है। उनको एक बात अधिक खटकी। कौन सी बात खटकी? जब मोहम्मद जी ने कहा कि ये सब इतने समय में हुआ कि जब मैं मोहम्मद बुराक पर बैठने लगा तो मेरा पैर पानी से भरे कटोरे को लगा, उसका आधा पानी निकल गया। सब आसमानों की यात्रा करके वापस आकर मैंने उसे रोका और शेष जल बचा लिया। क्या यह सत्य है? अब गुरुदेव भगवान बताएंगे सत्य है या झूठ है। उत्तर दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, जो कुछ हजरत मोहम्मद जी ने आसमानों की यात्रा में देखा वह सब सत्य है। जो पानी के कटोरे को पैर लगना, फिर वापस आकर शेष पानी निकलने से बचाना, कटोरे को सीधा करना, प्रत्येक पर्दे की दूरी 500 वर्ष में तय होने का समय लगना, ऊपर नबियों की मंडली देखना, उनको नमाज अता करवाना, बाबा आदम को हंसते रोते देखना, आदि आदि सब सत्य है। कौन कह रहा है? लेखक कौन है? अल्लाह कबीर बाखबर सतगुरु रामपाल जी। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। यानी भाई और बहनों, यहां परमेश्वर की शक्ति बताई जा रही है कि परमात्मा सतगुरु क्या नहीं कर सकता। 17 पर्दे पार किए हजरत मोहम्मद ने और एक पर्दे से दूसरे पर्दे की दूरी तय करने में 500 वर्ष का समय लगा। और हजरत मोहम्मद ने बताया कि जब मैं उस बुराक नामक खच्चर पर बैठा ऊपर जाने के लिए तो मेरा पैर एक जल से भरे हुए कटोरे को लगा, उसमें से आधा पानी नीचे गिर गया
और मैं ऊपर जाकर भी आ गया, सारे काम करके आ गया, सब कुछ देख कर भी आ गया, 17 पर्दे पार करके अल्लाह से नमाज का आदेश भी लेकर आ गया। और वापस आकर मैंने तुरंत उस हिलते हुए कटोरे को, जो आधा जल नीचे गिर गया था, आधा जल गिरने से मैंने रोका, तुरंत मैंने उसको उठा लिया। अब कौन विश्वास करे इस बात पर? यह तो मुश्किल से 2 सेकंड का समय भी नहीं लगा, 2 सेकंड का समय भी। तो बहुत सारे मुसलमानी छोड़ के चले गए। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों ये बिल्कुल सत्य है, शब्दा सद सत्य है ये, इसमें झूठ का कोई लेस मात्र भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अल्लाह जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।